Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue teach with chapter number 4, metals and non-metals. So अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेटा टॉपिक पर थे हम, ठीक है। और शायद ये एलिमेंट्स जो थे क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन बेसिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मेलेबिलिटी, लस्टरस, कंडक्टिविटी, मैंने सब बता दिया था ये क्या क्या होती हैं, ठीक है। आ जाती है सबसे पहली बात फिजिकल स्टेट की, ठीक है। मेटल्स आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। फिजिकल स्टेट्स जो मेटल्स की होती है वो नॉर्मली क्या होती है, हार्ड होती है, ठीक है। सिर्फ एक मरकरी की अगर बात करें तो मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है और वो होता क्या है, मेटल्स। मरकरी इज़ एन एक्सेप्शन एज मतलब ये एक्सेप्शनल केस होता है ये, एज इट रिमेन्स इन लिक्विड फ्रॉम एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। कि ये रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। गैलियम ऑल्सो एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। गैलियम भी लिक्विड फॉर्म पर होता है, लेकिन कब, जब रूम टेम्परेचर मोर देन 30 डिग्री हो, मतलब टेम्परेचर जो है मोर देन 30 डिग्री हो, ठीक है। लेकिन मरकरी रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड फॉर्म पे होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जनरली एग्जिस्ट एज सॉलिड, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, जनरली एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, ठीक है, जनरली सॉलिड्स ही फॉर्म में होते हैं, जैसे सल्फ़र एंड फॉस्फोरस अगर ले लें, एंड गैसेस, ठीक, और गैसेस फॉर्म में भी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमाइन इज़ द ओनली नॉन लिक्विड दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। ब्रोमाइन सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल्स होता है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। अब सेकंड बात आती है स्ट्रेंथ की, ठीक है। So most metals such as aluminium, iron, copper and lead are strong and considered as hard solid, ठीक है। हार्ड सॉलिड में कंसिडर्ड होते हैं, बहुत देखो मजबूत होते हैं, ठीक है। However, some metals such as sodium and potassium are soft solids and can be easily cut with a knife, ठीक है। अगर सम मेटल्स की बात करें, सोडियम और पोटेशियम की, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम की, इसको हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली चाकू से भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मेटल। नॉन मेटल्स जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। हाउएवर डायमंड, सिर्फ अगर डायमंड की बात करी जाए, ये नॉन मेटल्स होता है, ठीक है। हाउएवर डायमंड अ नॉन मेटल इज़ नोन एज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है। सबसे हार्डेस्ट अगर नेचुरल सब्सटेंस पूछा जाए तो आपको क्या टिक लगाना होगा, डायमंड, ठीक है। लश्यर मतलब मैंने क्या बताया था, शाइनिंग, ठीक है। मेटल्स है वह शाइनी अपीयरेंस, मेटल्स में शाइन होती है, दैट इज़ दे शो अ लश्यर, ठीक है, इसीलिए वो लश्यर शो करते हैं। द वर्ड लश्यर मीन्स शाइन, ठीक है। लश्यर का मीन्स ही क्या होता है, शाइन। ड्यू टू दियर शाइनी अपीयरेंस सम मेटल्स आर यूज्ड इन ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स में यूज़ होते हैं, आभूषण वगैरह में, एंड फॉर डेकोरेशन पर्पस, ठीक है। तो मेटल्स की ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स मतलब जिसको बोला जाता है आभूषण, में यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें लश्रस होती, शाइनिंग होती है, ठीक है, और डेकोरेशन पर्पस में भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ सच मेटल्स आर गोल्ड एंड सिल्वर,
ओके। प्रीवियसली मिरर्स वर मेड ऑफ शाइनी मेटल्स, ठीक है। प्रीवियसली क्या मिरर्स जो होते हैं ये भी मेड ऑफ शाइनी मेटल्स, ठीक है, लाइक सिल्वर, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। नाउ डेज मिरर कंटेन्स अ थिन कोटिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। जो मिरर्स की कोटिंग कर दी जाती है हर एक जो ऑर्नामेंट्स होती है, ज्वेलरी जो हम लोग गोल्ड और सिल्वर की जो बनवाते हैं, उसमें मिरर कोटिंग कर दी जाती है पतली सी, कि लाइट का रिफ्लेक्शन जितना अच्छा होगा वो मतलब देखने में उतनी अच्छी हमको ज्वेलरी लगेगी, ठीक है। नॉन मेटल्स हैव अ डल सरफेस, नॉन मेटल्स की डल सरफेस होती है, ठीक है, मतलब शाइनी ज़्यादा नहीं होते हैं। दे कैन नॉट बी पॉलिश टू अ सरफेस, उनकी पॉलिश पर सरफेस पर पॉलिश नहीं कर सकते हैं। लाइक मेटल्स, मेटल जैसी भाई प्लास्टिक्स की जो होती है उसमें मेटल पॉलिश कर सकते हैं क्या? आयरन पॉलिश कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एल्युमिनियम पॉलिश कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट, डायमंड एंड आयोडीन आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। ग्रेफाइट, डायमंड्स और आयोडीन जो हो गए हैं वो कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के दैट हैव लस्चर, ठीक है, जिनमें सिर्फ क्या होती है, लश्रस होती है, मतलब चमक होती है, ठीक है। मेलेबिलिटी, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बिटन इनटू शीट्स, ठीक है। मेलेबिलिटी क्या होती है, मतलब कि वो ऐसी चीज़ जिसको बीट करके, मतलब पटक के हम लोग हैमरिंग करके उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो नॉन मेटल्स तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल्स को शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता पीट कर, हैमरिंग करके, ठीक है। और मेटल को इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, बीट करके हैमरिंग में, सॉरी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मेलेबिलिटी इसी को ही बोला जाता है जिसको हम बीट करके, हैमरिंग करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बिटन इनटू शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। वी यूज़ एलुमिनियम फॉयल टू पैक फूड। एलुमिनियम फॉयल देखी होगी इस टाइप की होटल्स वगैरह में, जिसमें नान, मिश्री वगैरह पैक करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी मेटल शोज़ मेलेबिलिटी। ऑलमोस्ट मतलब अधिकतर, बहुत ज़्यादा, मतलब 99.99 मेटल्स जो परसेंट मेटल जो हैं वो मेलेबिलिटी होती, मेलेबल होते हैं, मीन्स उनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलेबल मेटल, और सबसे अच्छा मेलेबल मेटल्स क्या होता है जिसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो है गोल्ड। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं और उनको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जा सकता है व्हेन हैमर्ड, जब उसको हैमरिंग की जाएगी, ठीक है, ठोका जाएगा, पटका जाएगा। सो दे डू नॉट शो मेलेबिलिटी, ठीक है, इसलिए वो मेलेबिलिटी को शो नहीं करते हैं, ओके। सो आज का टॉपिक बेटा यहीं तक रखते हैं। ओके, सो बाय, टेक केयर।